नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के 18,43,000 धान किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत न्याय मिल गया और भूपेश सरकार ने इस योजना की चौथी और आखिरी किस्त भी जारी कर दी। सीएम हाउस में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। सरकार कह रही है कि हमने किसानों के साथ न्याय किया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह न्याय नहीं, अन्याय है। यानी कि भले ही किसानों का पूरा हिसाब खत्म हो गया हो, लेकिन सियासत का खाता अभी भी चालू है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने न्याय योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को उनके हक का पैसा जारी किया। सरकार ने धान किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पिछली बार की बकाया चौथी और आखिरी किश्त को जारी कर धान किसानों का हिसाब पूरा कर दिया। साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को गोबर खरीदी का बकाया जारी कर दिया गया। सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी ऑनलाइन शामिल हुए। सीएम बघेल ने 18,43,000 किसानों को 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि बांटी। वहीं गोधन न्याय योजना की किश्त के रूप में 7 करोड़ 55 लाख रुपए पशुपालकों को दिए गए। 21 मई को प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपया, 20 अगस्त को द्वितीय किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपया, तृतीय किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपया और आज 21 मार्च को चौथी और अंतिम किस्त के रूप में 1,104.27 करोड़ राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के किसानों को मिला है। चौथी किश्त जारी करने के साथ ही सरकार दावा कर रही है कि उसने जो वादा किया था उसे पूरा किया गया और न्याय योजना से किसानों के साथ न्याय हुआ। उधर बीजेपी इसे किसानों के साथ अन्याय बता रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, सरकार को जो राशि एक साथ देनी थी वो किश्तों में दी, लिहाजा किसानों को ब्याज के साथ पैसा देना चाहिए था। वास्तविक में किसानों के साथ में ये अन्याय है कि दिसंबर जनवरी में पिछले साल धान की खरीदी हुई थी और लगभग 15-16 महीने बाद में चौथी किस्त दी गई है। यदि एक मुश्त राशि मिलती तो किसानों को इसका लाभ मिलता और इस राशि का सदुपयोग करते। हम मांग करते हैं कि सरकार को इसको ब्याज के साथ में किसानों को राशि दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान की राजनीति नई बात नहीं है, लेकिन अब उसके भुगतान को लेकर भी सियासत हो रही है। सरकार ने न्याय योजना से किसानों को पैसा तो लौटा दिया, लेकिन किश्तों में पैसा लौटाने और इस साल का पैसा किस सूरत हाल में दिया जाएगा, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लिहाजा धान पर राजनीति की धमक आगे भी बरकरार रहेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रजनी ठाकुर के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग सिंह देव हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, और सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। स्वागत आप तीनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहला सवाल अनुराग सिंह देव आपसे। चौथी किस्त जारी हो गई है और अब जो है नई फसल का नया भुगतान शुरू होगा, जो समिति फैसला लेगी। तो इस पूरे मामले को लेकर कब तक इस तरह से नूरा कुश्ती चलती रहेगी? बीजेपी ये कह रही है कि ब्याज के साथ भुगतान होना चाहिए था। क्या वाकई में किसानों के साथ अन्याय हुआ है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि यदि कोई भी न्याय यदि देर से किया जाए तो अन्याय में अपने आप में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि 1.5 साल में पहली किश्त दी जा रही है और 1.5 साल तक भुगतान के लिए किसानों को प्रतीक्षा करना पड़े, तो किसान के साथ तो पहले ही अन्याय हो चुका है। अब इस समय पर यदि किसान को भुगतान मिल भी जाएगा तो जो उसको यूटिलाइज होना चाहिए था, जो फसल के समय पे यूटिलाइज होना था, उसके लिए वो उतना उपयोगी नहीं रह गया। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये चौथी राशि के लिए यदि 1.5 साल इंतजार करना पड़े और 1.5 साल का यदि हिसाब लगाया जाए तो पिछले सत्र की राशि अभी मिल रही है, इस सत्र की राशि अगले 1.5 साल के बाद मिलेगी, फिर 1.5 साल और यदि जोड़ ले तो कुल मिलाकर 3 सत्र की राशि ही ये सरकार दे पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो एक तो इतनी विलंब से ये जो राशि दी गई है,
इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। और बीजेपी ये भी चाहती है कि यदि देर से दी गई है तो उसका ब्याज भी किसानों को दिया जाना चाहिए। तो ये नेता प्रतिपक्ष जी ने मांग की थी। सुशील आनंद शुक्ला जी, ब्याज कब मिल रहा है किसानों को? जी देखिए विवेक जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो चाहती नहीं है कि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई सहायता मिले। पहले दिन से, जिस दिन से ये योजना चालू की गई, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी इसका अप्रत्यक्ष तौर पे प्रत्यक्ष तौर पे विरोध करती रही। सबसे पहले तो यह षड्यंत्र बताने का कोशिश किया गया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को धान की 2500 रुपये कीमत की अंतर राशि है। इसके आधार पर इन्होंने क्या किया, इस वर्ष जो 60 लाख मीट्रिक टन हमारा चावल लिए जाने का प्रस्ताव था, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं ने केंद्र सरकार के कान भरे और उसको घटा के 24 लाख कर दिया गया। विवेक जी, मैं स्पष्ट कर दूं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का फॉर्मेट जिस दिन लागू किया गया 21 मई 2020 को, उस दिन से ही ये फॉर्मेट तय किया गया था कि किसानों को 4 किस्तों में 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। पहले क्यों किया जाएगा? दूसरा ये तय किया गया था कि इसके माध्यम से धान उत्पादक किसानों को, अगर ये अंतर की राशि नहीं है सुशील आनंद शुक्ला जी, तो क्या है फिर ये? मैं वही बता रहा हूं, धान उत्पादक किसानों को, गन्ना उत्पादक किसानों को और मक्का उत्पादक किसानों को पहले चरण में सरकार ने प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया। और इस ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों की जो दुर्गति थी पिछले 15 वर्ष में, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल तक अन्याय करती थी, उस अन्याय की काट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी चरित्र की उपज है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना के माध्यम से सिर्फ धान उत्पादक किसानों को सहायता नहीं दी गई, गन्ना उत्पादक किसानों को सहायता दी गई, मक्का उत्पादक किसानों को सहायता दी गई। 13 फसलों के किसान हैं उसमें शामिल। विवेक जी, इस वर्ष से इसमें हम लोग इस वर्ष दलहन उत्पादक किसानों को, तिलहन उत्पादक किसानों को और गौण खनिज उत्पादक किसानों को, रागी, कोदो, कुटकी उत्पादक किसानों को, इसके अलावा सीमांत कृषकों को, भूमिहीन कृषकों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लाभान्वित करेंगे। ये वैसी योजना है जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 6,000 रुपए प्रति किसान हो भी, तो ये बात के नीचे जो आप आज कह रहे हो दिया जाता है। ये तो पहले आपके द्वारा ये कहा जाता था कि जो अंतर की राशि है हम किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी। आज आप इसका नया गणित इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केंद्र ने आपके चावल का कोटा कम कर दिया। नहीं, सुनिए विवेक जी, आधा सेकंड मैं और लूंगा आपसे, आपके सवाल का जवाब देने के लिए आधा सेकंड और लूंगा। बिल्कुल बोलिए। देखिए, केंद्र ने हमारे चावल का कोटा कम किया, वह भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं की किसान विरोधी चरित्र का परिणाम है और केंद्र की सरकार के भी छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र का परिणाम है कि उन्होंने हमारा कोटा कम किया। लेकिन हमने वादा किया था 2500 रुपए प्रति क्विंटल में देंगे और हमने पहले साल दिया भी, अपने संसाधनों से दिया। जो बार बार ये बोलते हैं आपने वादा किया था, केंद्र से नहीं पूछा। लेकिन जब ये तय हो गया संघीय ढांचे में कि भाई धान पे आप बोनस नहीं देंगे, हमने धान पे बोनस देना बंद कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान थे, अब आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की खेती करने वाला किसान, चाहे वो गन्ना खेती करने वाला किसान हो, चाहे मक्का की खेती किसान करने वाला किसान हो, चाहे दलहन की, रहर, उड़द, तिलहन की खेती करने वाला किसान हो, चाहे कोदो कुटकी की खेती करने को, हर किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलने। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। और राम अवतार तिवारी जी, यही पीड़ा है कि 15 साल तक इस प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे थे। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में आत्महत्या तो अभी भी कर रहे हैं, क्यों है? बंद थोड़ा करा दी है, आत्महत्या तो अभी भी कर रहे हैं। लौट रहा हूं मैं आपके पास। राम अवतार तिवारी जी, सवाल ये है 80% कम हुआ विवेक जी। 15,680 किसानों ने आत्महत्या किया था और इस वर्ष एवरेज 1,200 किसान प्रति वर्ष होते थे। 20% अभी भी काम करना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी पर भी ध्यान देना होगा। लौट रहा हूं मैं आपके पास। सिर्फ 235। राम अवतार तिवारी जी, धान आई, खरीदी गई, उसके बाद उसका पैसा पहुंच गया। धान पर घमासान कब तक चलता रहेगा? क्या राज्य में और मुद्दे नहीं है? क्या सिर्फ धान ही केंद्रित बन के रह गई है, विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी? देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और सबसे बड़े मतदाता किसान हैं, तो निश्चित तौर पर बड़े मतदाता को प्रभावित करने के लिए दोनों राजनीतिक दलों के बीच कवायद चलती रहेगी। वो कवायद का ही ये हिस्सा है कि मैं शुभचिंतक हूं किसानों का और मैं शुभचिंतक हूं, दोनों बोलने में लगे हैं। दूसरी बात, शायद ये भाजपा को जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा। वो ऐसे कि देखिए, मेरे
मेरे खाते में और मेरी माँ का दोनों खाते का पैसा जो है वो इस मोबाइल में आ गया। यानी मोबाइल में पैसा तो आ रहा है, क्योंकि सरकार का जो पैसा है वो देर सवेर जो लोग हैं वो तक पहुंच मिल जाता है। सरकार का किसानों को भी विश्वास है और आप भी जानते हैं कि सरकार का पैसा मिल ही जाता है। ये है कोरोना के बीच वित्तीय संकट के बीच सरकार की आर्थिक स्थिति, इन सब को चलते हुए विलंब हो रहा है, मगर क्या किसानों को उसको वाजिब मूल्य मिल रहा है, वाजिब हक मिल रहा है। और किसान जो हम लोग देखते थे पहले कि किसानों की खेती करना इतना घाटे का काम था, इतना नुकसानदायक था, तो कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिल रही है इस योजना से, उनको वाजिब हक मिल रहा है। तो इससे जो है उसका कांग्रेस का वोट बैंक अपने आप में मजबूत हो रहा है। अभी तो अनुराग सिंह देव जी कह देंगे आपसे कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता के मन की बात कर रहे हैं। गांव से कांग्रेस को वोट मिलते हैं, किसानों से वोट मिलते हैं। आप जो अच्छी बात कह रहे हैं इस योजना से, हो सकता है कि अनुराग जी बोल दें कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं, शायद सुनिए ना, क्योंकि सुनिए, मैं एक बड़े किसान परिवार का बेटा भी हूँ, पत्रकार के बावजूद भी, और मैं गांव से जुड़ा हूँ। जितने अनुराग जी ने जुड़े हैं ना, उससे 100% ज्यादा मैं जुड़ा हूँ। इसीलिए मैंने कहा ना कि भाजपा को इस मुद्दे को लेकर जमीनी हकीकत के करीब जाना चाहिए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर विरोध के लिए विरोध करना है, राजनीतिक विरोधी दल है इसलिए विरोध करना है, या हकीकत को नहीं समझना है तो बात अलग है। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा इस चीज को समझना पड़ेगा कि किसानों को वाजिब हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बात। और क्या इसके पहले भाजपा ने वादा करके दिया क्या, ये बात बताइए ना भाई। अगर अनुराग जी को सवाल बहुत सारे कर रहे हैं, ठीक है, तो पूछ लेते ना कि किसानों को सारे सवालों के जवाब ले लेते हैं। पिछला बकाया था वो मिला क्या, राम अवतार जी दिलाने के लिए भाजपा ने कौन सा आंदोलन किया है। ठीक है अनुराग सिंह देव जी, कई सवाल उठ गए हैं और सवाल मेरा इसमें जुड़ा हुआ ये है कि जो बातें सबको नजर आ रही हैं, जो फायदे किसानों के लिए सबको नजर आ रहे हैं, वो बीजेपी क्यों आंख पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है? सिर्फ विपक्ष में इसलिए विरोध करेंगे या किसानों के खाते में 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से पैसा पहुंच गया तो ये अच्छा नहीं लग रहा है? विवेक जी, माननीय राम अवतार तिवारी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं उनके किसी बात को किसी भी तरीके से खारिज करने की या उनके कोई टिप्पणी करने का विषय नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ सवाल स्वाभाविक रूप से जो उठे हैं उसको विपक्ष के नाते और हर विपक्ष का ये दायित्व रहता है कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों को वो जनता के सामने रखे और अपनी बात को ठीक प्रकार से सरकार तक पहुंचाए। मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि देखिए, इस सरकार ने किसानों को खून के आंसू रुलाए। अब आप देखिए कि धान खरीदी से लेकर इतनी अव्यवस्थाएं रही पूरे समय पर, और बोरे से लेकर सारी चीजों के लिए लोग रोते रहे। अब किश्तों के लिए भी लोग रो रहे हैं। जैसे जब बीजेपी की सरकार जब बोनस दिया करती थी तो एट वंस दिया करती थी, एक बार में ट्रांसफर करती थी। भला ही हम 300 रुपए देते थे, हम 2500 रुपए नहीं देते थे, हमारी राशि सिर्फ 2100 रुपए तक रहती थी। लेकिन हम 15 दिन के अंदर अंदर बोनस की राशि लोगों को एक बार में नहीं, आपके टाइम में कोरोना नहीं था ना, अभी कोरोना भी तो है। लेकिन नहीं, इस सत्र की बात मैं लगातार बात कर रहा हूँ, और कोरोना की बात नहीं है। कोरोना के समय पर भी सम्मान निधि केंद्र का तो ट्रांसफर हो रहा है खाते में, उसमें तो कोई अड़चन नहीं आ रही है। या एमएसपी में खरीदी करने में सरकार तो ये कहते हैं कि आप 22,000 करोड़ रुपए उनका दे नहीं पा रहे हैं, आपसे मतलब केंद्र सरकार का। देखिए, जीएसटी कलेक्शन एक अलग विषय है और जीएसटी कलेक्शन की स्थिति देश में थोड़ी ऊपर नीचे हुई है कोविड के कारण, ये बात सच है। लेकिन जहां तक प्रश्न ये है कि सारे योजनाओं में जो सेंट्रल का पैसा लग रहा है तो निश्चित रूप से वो कोई भेदभाव वाला मामला नहीं है, उसमें सारे में सभी राज्यों के साथ। लेकिन अनुराग जी एक बात बताइए, देर से ही सही खातों में पैसा पहुंच गया, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं पहुंचता तो ज्यादा दिक्कत थी। नहीं, देखिए, मैं अभी सुशील शुक्ला जी बोल रहे थे कि सीमांत और भूमिहीन किसानों को फायदा हो रहा है। अब मान लीजिए अधियादार होते हैं जो आधे में खेत लेते हैं और आधा उनका फसल रहता है, आधा जो मालिक रहता है खेत का उसका रहता है। अब ये 4 बार में यदि किस्त ट्रांसफर हो और जो भूमि का मालिक है उसके खाते में ये पैसा पहुंचे, तो क्या अधियादार जो है उन तक ये हक पहुंचेगा क्या?
किस प्रकार से वो इस प्रकार का प्रबंधन करेगा। तो पहला अन्याय तो यही हो गया उनके साथ में। तो निश्चित रूप से इसमें जो व्यापकता होनी चाहिए, जो इसका लाभ वास्तव में मिलना चाहिए, इतनी बड़ी राशि आप अनाउंस कर रहे हैं 2500 रुपया, और देश के इतिहास में बहुत बड़ी बात है। अभी भला ही सुशील शुक्ला जी उसको एकड़ में कन्वर्ट कर दें, लेकिन इन्होंने प्रति क्विंटल का लक्ष्य दिया था और यही टारगेट रहा है इनका कि प्रति क्विंटल हम 2500 रुपया देंगे। लौट रहा हूं मैं आपके पास। सुशील आनंद शुक्ला जी, गिरदावली में इन्होंने काट दिया। सवाल मेरा आपसे ये कि क्या अगले बार भी किसान ये उम्मीद करके चले कि उसे 4 किस्तों में पैसा मिलेगा, या अगली बार कुछ राहत मिल जाएगी, या सरकार ये मन बनाकर चलिए कि 4 बार में दो, टुकड़ों में दो, देखिए इसमें बजट नहीं होता है। देखिए विवेक जी इस योजना का फॉर्मेट ही ऐसा है। इस योजना को जब फैब्रिकेट किया गया था उसी समय किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 4 बार में पैसे देने हैं। पहले साल का पैसा किसानों को आज आखिरी चौथी किस्त मिल गई, फिर अगले साल जी आपके पास आऊंगा मैं। मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा इसी बात की है कि कैसे किसानों को पैसा दिया जा रहा है। ये बार बार बोलते हैं धान खरीदी में हुआ था। मैं बोलता हूँ विवेक जी कि हमारी सरकार ने 91 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, 28 लाख हेक्टेयर रकबे में धान की खरीदी हुई। आपने वादा किया था, आप बोल रहे थे हमारी सरकार में 15 दिन में बोनस दिया। कुल 14 बार इनके समय धान खरीदी हुई और मात्र 6 बार इन्होंने बोनस दिया। 9 बार का बोनस नहीं दिया। 300 रुपए, 150 रुपए पहले वादा किया था, फिर 70 रुपए का भी वादा किया था, आखिरी साल 300 का वादा किया था। बोले थे 2100 रुपए प्रति क्विंटल में दाना धान खरीदेंगे, और आखिरी में क्या किया? 2100 रुपए कभी नहीं दिया। इनकी मोदी सरकार आने के बाद तो बोनस भी देना बंद कर दिया। दरअसल इनकी नीयत धान खरीदी को बंद करवाने की, इसलिए इस साल हमारे चावल के कोटे में कटौती किया। हम बार मांगने के बावजूद भी हम बोलते हैं धान का हमें वैकल्पिक प्रबंधन करने दीजिए, एथेनॉल बनाने की अनुमति दीजिए तो हमारे पास धान बचता है। इनकी सरकार ने नहीं दिया। इससे साबित होता है ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ के किसानों के धान का किसी भी प्रकार से खरीदी बंद हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की समूचे राष्ट्रीय स्तर पर इनकी केंद्र सरकार का षड्यंत्र है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल है। और इसीलिए बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना को धान के बोनस से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए इसी आधार पर इन्होंने हमारे 60 लाख मीट्रिक टन चावल को 24 लाख किया। वो कहते हैं कि आपको जब मौका दिया तब आप 28 लाख मीट्रिक टन भी नहीं भर पाए थे। उनके उपज का पूरा समर्थन मूल्य, घोषित समर्थन मूल्य देती है। देश के किसान आज समर्थन मूल्य के लिए। सुशील जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। सवाल मेरा आपसे है अनुराग जी, जो सरकार को शिकायतें हैं केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद क्यों नहीं मिल पा रही है? कहां दिक्कतें हैं? विवेक जी, सारी मदद केंद्र से मिल रही है, और केंद्र से मदद न मिलती तो छत्तीसगढ़ की सरकार इतनी स्मूथली अपने बजट को रन नहीं कर पाती, वो भी इस कोविड पीरियड में। चाहे टीकाकरण हो, चाहे सारी व्यवस्थाओं में केंद्र का बराबर बजट सहयोग प्राप्त हो रहा है। वो अलग बात है कि किसान न्याय योजना की पूर्ति के लिए और इस प्रकार के जो बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे उसके पूर्ति के कारण ये 7 लाख जो प्रधानमंत्री आवास है उसका राज्यांश नहीं दे पा रहे हैं, लोगों तक मकान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये इनकी कमी है। दूसरी बात मैं आपको विवेक जी बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, इस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय 11 लाख हेक्टेयर जमीन का रकबा, जो एक तरीके से रकबा होता था खेती के लिए कि धान का, उसको इन्होंने कटौती कर दी। समय समाप्त हो रहा है। राम अवतार तिवारी जी, आखिरी कमेंट आपका। अब कटौती करने के बाद अब ये बता रहे हैं कि सर, अब वो दिक्कत है कि वो आप वो कहते हैं कि आपने कटौती कर दी उनके 22,000 करोड़ की, आप कहते हैं कि उन्होंने किसानों की कटौती कर दी, किसानों के खातों में आज पैसा पहुंचा है, ये बात भी सही है। राम अवतार तिवारी जी, आखिरी कमेंट आपका कि आगे क्या उम्मीद करे किसान सरकार से? देखिए ये किसानों की एक योजना अच्छी योजना है। निश्चित तौर पर इसके जो समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है, 18 महीने और बाद ये पैसा मिल रहा है। इस पैसे को जल्दी देने के लिए सरकार को खुद आत्मनिर्भर होने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। एक दूसरा, भाजपा को भी ये दिखाना पड़ेगा कि किसानों के हित में वो क्या क्या कदम उठा रही है, किस तरह से काम कर रही है, और सरकार को ना करे मदद, किसानों को सीधे मदद के लिए, किसानों को सीधे फायदे के लिए, विरोध के लिए विरोध ना करे। ये होना चाहिए तब भाजपा के नेताओं को दिल्ली में जाके यहाँ के किसानों से जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी हल करने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। राम अवतार तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुशील आनंद शुक्ला जी, आपका भी धन्यवाद। अनुराग सिंहदेव जी, आपका भी
शुक्रिया। उम्मीद यही है कि अब जब चौथी किस्त पहुंच गई है तो अब आगे आने वाले समय में किस्तों में या एक मुश्त जो भी स्थिति हो वो भी तस्वीर साफ होगी और कम से कम किसानों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश में मुद्दों की बिल्कुल कमी नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं, किसानों की स्थिति को सुधारना है, हर कोई कहता है, लेकिन उस पर अमल भी होना चाहिए।